नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज एक नए विषय लेकर आए हैं, एक नए मुद्दे के साथ आए हैं, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी कहीं ना कहीं इससे ग्रसित होंगे, हमारा समाज कहीं ना कहीं इससे ग्रसित होगा। नाम सुने होंगे, पीछे बैकग्राउंड भी आपने देख रहे होंगे, तो इससे भी अंदाज़ा हो ही गया होगा या आसपास हुआ होगा। तो हम जैसे ही बोलेंगे आप अपने मन में उसके विजुअल जरूर ही इमेजिन कीजिएगा। साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम किस प्रकार से होता है, ये सभी चीज़ें आप लोग से छिपा नहीं है। लेकिन एक नए तरीके का साइबर स्कैम चल रहा है, इसको लेकर अभ्यास करने हम आए हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, कुछ दिनों में रिजल्ट आएगा, तो हम सोचे हैं कहीं ना कहीं ये जो जानकारी है आपके साथ साझा करें। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राकेश रंजन जी, जो एक शिक्षक हैं और काफ़ी अनुभवी शिक्षक हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। धन्यवाद आपका विवेक जी। आपको मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को रखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। सर, हमने पहले भी चर्चा किया है, एग्ज़ाम से लेकर एजुकेशन से लेकर आप काफ़ी अच्छे से चर्चा करते हैं, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को बताते हैं। जो साइबर फ्रॉड है और ख़ासकर जो अभी एग्ज़ाम है, बच्चे इससे ग्रसित होते हैं, किस प्रकार की चीज़ें हैं और इससे कैसे बचा जाए? देखिए विवेक जी, ऐसा है कि जैसे मैं बहुत विगत वर्षों से हम इस क्षेत्र में हैं, करीब करीब मेरा ये 12 साल होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम छात्रों से मेरा बहुत लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। तो जैसा कुछ कुछ मुझे न्यूज़ पता चलता है, छात्र लोग बोलते हैं कि सर फ़ोन आया था मुझे। तो पिछले साल की ही बात मैं बताता हूँ कि बच्चा ने बोला कि मुझे फ़ोन आया था सर एक रिज़ल्ट से पहले, कि हम बिहार बोर्ड के ऑफिस से ऑडिटर बोल रहे हैं, मतलब कि जो मार्क्स चढ़ा रहे हैं हम वो बोल रहे हैं, आपकी मार्क्स मैं चढ़ा रहा हूँ, है ना। और समझने के लिए डाटा हाँ, डाटा ऑपरेटर जो है, तो मैं मार्क्स आपका अपलोड कर रहा हूँ और आपका फर्स्ट डिवीज़न नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लोग वैसे बच्चे को टारगेट करते हैं जिनको स्कॉलरशिप फर्स्ट डिवीज़न पे मिलने वाला होता है ना। कोई भी हो सकता है। हाँ, वो आइदर अब गर्ल्स का ज़्यादा टारगेट करता है और फिर आपका जो SC ST लोग होते हैं, जो जिनको मतलब कि सरकार स्कॉलरशिप देती है 60% आने पे, तो उन लोग का डाटा कहीं ना कहीं से वो लीक करके उन लोग को कॉल करते हैं इस बेसिस इन द सेंस कि ऐसा बोलेंगे कि आपको कि आपकी जो रिज़ल्ट है वो 60% पूरा नहीं हो रही है, तो आप बोलिएगा तो मैं बढ़ा दूंगा, है ना। लेकिन ये बोर्ड ऑफिस से नहीं होती है, ये कहीं और लोगों का कोई गिरोह है, वो गिरोह जो साइबर क्राइम करते हैं वो लोग की बात है। ठीक है, एक चीज़ हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। एक बार की बात है, मैं भी एग्ज़ाम दिया था और ये आपका 2015-16 के आसपास की बात है। मेरे पास ही सेम कॉल आया था, सेम तरीके से बताया गया था से आपका केमिस्ट्री में नंबर कम है, इसको जोड़ने के लिए अगर आप 10,000 रुपये भेजेंगे तो बढ़ा देंगे। तो क्या हम अगर 10,000 भेज देते तो हमारी मार्क्स कुछ अधिक नहीं हो जाता? कुछ नहीं, वो तो बोर्ड का ऑफिस का आदमी ही नहीं है। सबसे पहली बात, वो तो बाहर का उसको आपका डाटा मिल गया है और वो आपको मतलब कन्विंस ऐसा करेगा, उसके पास डाटा सब होता है कि आप किस स्कूल से एग्जामिनेशन दिए हैं, कहाँ आपका सेंटर था, आपके फादर्स का नाम क्या, मतलब सारा उसके पास डाटा है। जब लगेगा कि जैसे बोर्ड ऑफिस में पूरा उसका कलेक्शन उसके क्या पास है। इस प्रकार की भी जानकारी देते हैं कि आपका रोल नंबर ये है, रोल आपका नंबर, रोल कोड, आपका सेंटर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, A to Z आपका डाटा बता देगा वो। ठीक है, क्योंकि उसके पास डाटा है तभी आपके पास नंबर, आपका उसके पास नंबर भी गया है ना। तो आपको मिलने वाला है, जैसे आप 10th दे रहे हैं तो 10,000 रुपये मिलने वाला है, 12th दे रहे हैं तो 15,000 रुपये मिलने वाला है। जनरली गर्ल्स को मिलता है और भी लोगों को मिलते हैं, बॉयज़ में भी, तो उन्हीं लोग को कॉल करता है। अब मान लीजिए आप सपोज दैट आपको फ़ोन किया कि ऐसा है कि मैं क्लर्क वहाँ का ऑपरेटर बोल रहा हूँ, आप मुझे 2,000 रुपये भेजिए। तो आदमी 2,000 सोचता है छोटा अमाउंट है ना, ज़्यादा अमाउंट मांगेगा कभी नहीं, तो सोचता है कि 2,000 लगा के वहाँ 15,000 मुझे मिल जाए, 10,000 रुपये मिल जाएगा तो फायदा वाली बात है। और मेरा नंबर भी फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, तो लगेगा अच्छा कि हाँ फर्स्ट डिवीजन से लड़का पास किया, लड़की पास की है। तो उस चक्कर में वो लोग झांसे में आ जाते हैं और वो उसको फ़ोन पे ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, तो लालच देकर और उससे पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। और ये गिरोह है जी,
जो कि ये साइबर गिरोह है, साइबर गिरोह है, जो कहीं और से बैठकर ये सारे चीज ऑपरेट करते हैं और हाँ। वहां से ठगी करते हैं और मालूम चलेगा कि आप रिजल्ट आया तो फिर जो आपका ओरिजिनल था वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब ऐसा भी आपको फील दिलवाएगा कि लग रहा है सच में वो ऑफिस से ही बोल रहा है, मतलब वो बात करेगा उसको भी बोलेगा कि बड़ा बाबू से बात कर लीजिए, अरे भाई उसी के गिरोह का दूसरा आदमी रहेगा उसको बोलेगा बड़ा बाबू है, तो बोल देगा कि आप कि देखिए हाँ जो बोल रहे हैं ऑडिटर साहब सही बोल रहे हैं, अगर आपको बढ़वाना है मार्क्स, आपके बच्चे का मार्क्स बढ़वाना है तो आप जो कर रहे हैं कर दीजिएगा, तो क्योंकि उतना टाइम हम लोग का नहीं है कि आप ही के पीछे लगल रहेंगे, बहुत सारा डाटा अपडेट करना होता है, जल्दी जो करना है जल्दी बोलिए आप करिए इस पर। सभी छात्रों और उनके पेरेंट्स से हम ये भी निवेदन करेंगे, अगर इस प्रकार से कोई भी कॉल जाता है तो उसको इग्नोर ही नहीं कीजिए, साथ में नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वहां पे कंप्लेन करें और ऐसे गिरोह का पकड़वाने का पूरा सहभागिता निभाए और अपने जो राज्य के नागरिक का जो बोलते हैं कर्तव्य वो जरूर निर्वहन करें। राकेश जी, कुछ चीज़ें पे हम और भी बात करेंगे, जैसे इतने सारा डाटा देता है और विद्यार्थी के मन में डर भी रहता है, उस डर से अगर कोई पैसे भेजता है ऐसे हाँ चलो भेज देंगे तो हमारी नंबर पास हो जाएगी, वैसे वैसे वो कैसे इससे बाहर आए, ये सब चीज़ें मन में नहीं आए, सोचे नहीं, इसके लिए उसको किस प्रकार सलाह देंगे? मैं यही सलाह दूंगा कि जैसे अगर आप जो लिखे हैं उसी पे विश्वास रखिए, दुनिया का कोई आदमी नहीं है कि आपको फ़ोन करके बोलेगा बोर्ड से कि हम आपका मार्क्स बढ़ा देंगे, ऐसा कोई आदमी होगा नहीं। कोई भी सरकारी कर्मचारी आएगा आपको बोलेगा ऐसे करके ओपनली बोल सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये सब गलत चीज़ें हैं, है ना। इस सब की चीज़ों के झांसे में मत आइए और इससे जितना हो सके दूर रहे, और ये सब जो संदेश है दूसरे को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इस झांसे में न पड़े, है ना। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा आप तमाम गार्जियन और छात्रगण से कि इस टाइप के फ्रॉड कॉल से आप दूर रहें। साथ ही साथ हम बिहार सरकार और बिहार पुलिस, बिहार के डीजीपी से निवेदन भी करेंगे से इस प्रकार की घटना पे अपने स्तर से जांच करें और इस तरह के जितने भी गिरोह है उसको खत्म करें ताकि बिहार के लोग इस झांसे में ना आए। बिहार के जो एकदम निचला तबका के लोग हैं, जो दबे कुचले तबके के लोग हैं, जो एकदम लोअर क्लास के लोग हैं, वो इस झांसे में नहीं आए और उनके जेब से जो पैसा खर्च हो रहा है, जो ढीला हो रहा है, खर्च नहीं ठगी जा रही है, वो ठगी ना हो और उनके परिवार पे वो पैसा व्यय हो और उससे वो लोग ठगी से बचें। तो हम पटना पुलिस और पूरे बिहार पुलिस से निवेदन करेंगे से इस प्रकार की घटना पर नज़र बनाएं और वैसे गिरोह को पकड़ें और जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करें। और ये सब ज़्यादातर तभी होता है जब आपको रिजल्ट आने से 15-20 दिन पहले से स्टार्ट होगा। जैसे अभी कॉपी चेक होने वाला होगा 1 तारीख से, है ना, तो कॉपी जैसे ही चेक होगा तो उसके बाद फिर अपलोडिंग होती है मार्क्स, तो वो सब पता करते रहते हैं कि कब मार्क्स अपलोड होना है ना। तो रिजल्ट से पहले ही उसको फिनिश करेगा, वो रिजल्ट आने से पहले ही सब काम कर लेगा कहानी, है ना। 10-15 दिन में, तो 10-15 दिन में ये सब चीज़ होता है रिजल्ट होने से पहले, 15 से 20 दिन मान लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान रखना है कि इस तरह की कॉल अगर आती है तो ये सब फ्रॉड ही है, कोई सही चीज़ है नहीं। और क्यों कोई बढ़ाने की बात करेगा, अरे भाई तुम एग्जाम दियो, तुम्हारा जो लिखे हो वही मार्क्स हो सकता है, उसे बढ़ के कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जाओगे सर। तो विद्यार्थी आप सभी सावधान हो जाएं और ये सब चीज़ों से बचे। रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आएगा, जो आप लिखे होंगे वहीं आएगा, उसमें कुछ फेरबदल नहीं होगा। बाकी रिजल्ट आने की आप वेट करिए। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने महत्वपूर्ण विषय पे आपने बात किया और लोगों तक पहुंचाए ये बड़ी जानकारी। आपके लिए आपको तहे दिल से आभारी है हम। और एक बार हम लोग लास्ट में ये बोल सकते हैं कि आपके रिजल्ट के लिए बेस्ट विशेष है हम लोग से कि आप लोग अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, आपका अच्छा, बहुत अच्छा स्कोर हो और आपकी जीवन बहुत अच्छी हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे थे। साथ ही यही कहना चाहूँगा कि अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी पेज जो अभी नया नया बना है, पुराने पेज थोड़ा टेक्निकल इशू होने के कारण वो बंद पड़ गया है, तो इस नए पेज को फॉलो कर ले और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, समृद्ध बिहार।